आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों मेरे जो गौस चाचा ने नियम दिए थे और अपने अनुप्रयोग दिए थे, उस अनुप्रयोग में टोटल 4 अनुप्रयोग गौस चाचा ने दिए थे, जिसमें हमने 1 और 2 अनुप्रयोग को हमने पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है। और इस तीसरे अनुप्रयोग में है दोस्तों मेरे कि यदि बहुत बड़ा चालक तार है या अनंत लंबाई का तार है और उसमें एक समान रूप से आवेश दे दिया जाए तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये गॉसियन पृष्ठ के द्वारा हमें सिद्ध करना है। ठीक है। और मैं आपको पिछली वीडियो में जरूर बताया था दोस्तों मेरे कि जब मेरे ये सर थे, ये जब हमको पढ़ा रहे थे तो मुझे गॉस का नियम थोड़ा सा भी नहीं आता था, लेकिन हम इसे बार बार पढ़े, हम अपने सर से इसे बार बार पढ़े और हमें ये आसानी से समझ में आ गया। लेकिन दोस्त मेरे, मैं आपको इतना आसानी तरीके से बताऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको एकदम ध्यान लगा के देखना है। ठीक है। और जो एग्जाम का पैटर्न बनता है दोस्त मेरे, उसमें मेनली जो चीज़ पूछा जाता है वो है गॉस का नियम, गॉस के नियम की व्युत्पत्ति और गॉस के नियम की महत्वपूर्ण तथ्य। 3 ही चीज के मेनली कंसेप्ट पूछता है। यदि इससे भी एग्जामिनर का मन नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है, तो ये सब चीज़ें पूछता है, जैसे गॉस के नियम के अनुप्रयोग 1, अनुप्रयोग 2, अनुप्रयोग 3, अनुप्रयोग 4। ठीक है। तो मेनली 4 अनुप्रयोग है, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। हम इन चारों डेरिवेशन को पढ़ के ही अपना एग्जाम देंगे और बहुत अच्छे तरीके से देंगे। ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, अनंत लंबाई का तार है। ठीक है। और किसी गॉसियन पृष्ठ में है, तो अनंत मतलब ऊपर भी ऐसे है और नीचे भी ऐसे है। क्लियर एकदम। इस पर ढेर सारे आवेश हैं, समान आवेश हैं। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि समान आवेश हैं और समान आवेश होने के कारण ये किसी आवेश से हम बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है। इस आवेश से हम बिंदु P ले लेते हैं और इसके बीच की दूरी R है, इस बिंदु का नाम है O है। इस तार को हम लिख देते हैं A और B। क्लियर एकदम। तो बोलोगे भैया हाँ हम इतना भी कर देंगे। हमने किया कि ए बी माना एक तार है जिस पर समान आवेश है, ए बी के किसी बिंदु O से P की बीच की दूरी R है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे, इसे हम बेलन के अंदर बना लेते हैं ऐसे। तो भैया कौन कौन बना लेगा, सारे लोग बोल देना। ठीक है। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक बेलन बना लेंगे और बेलन का आकार कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। बेलन का आकार कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। इस पृष्ठ को हम लोग कहेंगे गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम एक बेलन को लिए और इस बेलन की लंबाई को दोस्त मेरे हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ठीक है। क्लियर एकदम। इस ऊपर वाले वृत्ताकार भाग को हम लिख देते हैं S1। इस नीचे वाले जो बेलन का वृत्ताकार भाग है इसे हम लिख देते हैं S2। और एक बेलन का ये वाला भाग है वक्र पृष्ठीय भाग, इसे हम कहेंगे S3। हमारे पास ये टोटल बेलन को हम कहेंगे गॉसी पृष्ठ। इस गॉसी पृष्ठ में 3 भाग हैं। एक ऊपर का गोला, जैसे एक बेलन हो गया तो बेलन के ऊपर का गोला हम मान लेते हैं S1, बेलन के नीचे का गोला S2, अब बेलन के जो बगल में सरफेस है इसको हम मान लेते हैं S3। तो S1 हमारा क्या है, लिखेंगे ऊपर का वृत्ताकार भाग, ऊपरी वृत्ताकार भाग, ऊपरी वृत्ताकार भाग, या हम कहीं नोट में बगल में भी लिख सकते हैं इसे। S2 कहेंगे निचली वृत्ताकार भाग, निचली वृत्ताकार भाग। ठीक है। और ये S3 है वक्र पृष्ठ का भाग, वक्र पृष्ठ का भाग, बेलन का वक्र पृष्ठ का भाग। क्लियर। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे आपको लिखना है कि माना AB एक अति लंबा, माना एक AB अति लंबा तथा एक समान आवेशित चालक है, आवेशित चालक है, चालक है। क्लियर एकदम। एकदम ध्यान से समझना दोस्तों मेरे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम कहेंगे इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व तो कितना होगा, इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व तो कितना होगा, रेखीय आवेश घनत्व। किसको किसको पता है भैया, रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होगा दोस्तों मेरे Q/L। हमेशा याद रखना दोस्तों मेरे, बार बार आपको बताता हूं, जो आवेश घनत्व होता है,
जो आवेश घनत्व होता है दोस्तों मेरे, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों मेरे रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है दोस्तों मेरे आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को रो से। रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है Q/L, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है Q/A और आयतन आवेश घनत्व का होता है Q/V। जब कोई रेखा में आवेश होगा तो वहां पे रेखीय आवेश का फार्मूला लगाएंगे, जब कोई पृष्ठ में कोई आवेश होगा तो पृष्ठीय आवेश का फार्मूला लगाएंगे, जो हम पिछले अनुप्रयोग में किए हैं। जब कोई आयतन में आवेश होगा तो वहां पे आयतन आवेश का फार्मूला हम लगाएंगे, जो अनुप्रयोग नंबर 4 में लगाएंगे। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, इसकी परिभाषा होती है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये लंबाई है, इसलिए हम रेखीय आवेश घनत्व वाले फार्मूला को लिए हैं। क्लियर एकदम? तो बोलेंगे हाँ भैया। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम कहेंगे इस गाउसीय पृष्ठ में टोटल कितने आवेश हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मेरे गाउसीय पृष्ठ में उत्पन्न कुल आवेश। इस गाउसीय पृष्ठ में टोटल कितने आवेश हो जाएंगे, यानी हमसे पूछ रहा है समेशन ऑफ क्यू का मान। कुल आवेश का मतलब समेशन ऑफ क्यू, तो लैम्डा बराबर समेशन ऑफ क्यू बटा के एल होगा। बोलो हाँ। कुल आवेश पूछ रहा है तो यहाँ पे कुल आवेश लिख देंगे। क्लियर? तो यहाँ से कुल आवेश का जो मान निकलेगा ये लैम्डा में एल का गुणा हो जाएगा, इसलिए लैम्डा एल हो जाएगा। बोलो हाँ भैया, ठीक है, क्लियर एकदम। अब हम ज्ञात करेंगे दोस्त मेरे S1, S2 और S3 पृष्ठ में कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। गाउस के नियम से क्या कहेंगे दोस्त मेरे, गाउस के नियम से। ठीक है, एक बात याद रखना दोस्तों मेरे, जो ये S1 है ये ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है, ये S2 है ये नीचे वाला वृत्ताकार भाग है, और S3 है जो ये वक्र पृष्ठ का भाग है। तो गाउसीय पृष्ठ में टोटल 3 भाग है, S1, S2 और S3। एकदम आसान सा कंसेप्ट है दोस्तों मेरे, बस इसे आप एकदम मन से देखना, एकदम बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। अच्छा, गाउस का नियम सबको पता है भैया, फाई बराबर होता है समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम? इस फाई का मान होता है इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है इसलिए इसको कहते हैं बंद पृष्ठ का समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम? इसको हम वेक्टर को हटा देंगे दोस्तों मेरे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा। जैसे ही वेक्टर हटाएंगे ई ds कॉस थीटा बराबर समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? एकदम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान जो निकला है दोस्त मेरे, एक पृष्ठ के लिए निकला है। ध्यान से देखना, ये वाला जो मान है दोस्त मेरे सिर्फ एक पृष्ठ के लिए निकला है, लेकिन हमारे पास कितने पृष्ठ है, 1 ने 2 ने 3, तो हम तीनों पृष्ठ के लिए मान को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि S1 पृष्ठ क्या है। इस ऊपर वाले भाग का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्लस से दूर भागेगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत होगा, यानी दोस्त मेरी वो ऐसे होगा। ये क्षेत्रफल सदिश होगा, ये क्षेत्रफल सदिश होगा एस वेक्टर ds। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हमारा क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच में कोण बनेगा 90 अंश का। ये S1 का कोण बन रहा है 90 अंश का। ये S2 है, ये नीचे वाले वृत्ताकार, ये नीचे वाली निचली वृत्ताकार भाग है, और निचली वृत्ताकार भाग का जो विद्युत क्षेत्र होगी वो इधर की दिशा में होगी। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर की ओर अब माइनस की ओर आती है, और इसका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत होगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर होगा। इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 अंश। तो S1 में भी कोण 90 अंश, S2 में भी कोण 90 अंश बन रहा है। अब बात दोस्त मेरे S3 की है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। यहीं पे बना देता हूं दोस्त मेरे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल सदिश, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, इसलिए क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा, ds वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, इसलिए यहाँ पे जो थीटा का कोण बनेगा वो 0 अंश होगा।
एक बार फिर से देखना दोस्त मेरे, बहुत लोग को यहीं पे कंफ्यूजन होती है। प्लस क्यू क्या होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की होगी और क्षेत्रफल सदिश ऊपर का होगा, इसलिए S1 और S2 का कोण 90 अंश बनेगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश इधर का ही होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की होगी, इसलिए यहाँ पे कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। इसके लंबवत ये होगा, इसके लंबवत ये होगा और इसके लंबवत ये होगा। हमारे लंबवत ये होगा, कपार के लंबवत ये होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो 3 पृष्ठ के लिए 3 मान लिखेंगे हम लोग दोस्तों मेरे। बंद पृष्ठ का समाकलन S1 के लिए हो जाएगा E ds cos थीटा की जगह में S1 का मान कितना है 90 अंश, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 अंश प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन S2 के लिए E ds cos यहाँ भी S2 का मान कितना है दोस्तों मेरे 90 अंश आया है, तो 90 अंश लिख देंगे प्लस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन E ds cos यहाँ पे S3 के लिए मान कितना है दोस्तों मेरे, S3 का मान आया है थीटा का मान 0 अंश, तो यहाँ पे हम 0 अंश लिख देंगे इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम। एक बात याद रखना दोस्तों मेरे, जो cos 0 अंश का मान होता है वो 1 होता है और cos 90 अंश का मान होता है वो होता है 0। तो ये cos 90 अंश का मान 0, इसलिए ये टोटल मान क्या हो जाएगा 0। ये cos 90 अंश का मान 0, इसलिए टोटल मान क्या हो जाएगा 0 और बचेगा सिर्फ हमारे पास यही मान, ये बचेगा सिर्फ हमारे पास यही मान। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं मेरे यहाँ। इसके बाद हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो E को हम यदि बाहर लिख देंगे दोस्तों मेरे, तो हमारे पास बस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन ds बचेगा। तो बोलोगे हाँ भैया, और cos 0 अंश का मान होता है 1। ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू का मान दोस्तों मेरे हमने निकाल चुका है रेखीय आवेश घनत्व के कारण लैम्डा इंटू एल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा इंटू एल अब बटा के हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम दोस्तों मेरे। इसके बाद मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप इसे नोट कर लो। इसके बाद मैं इतना तक मिटा के, यहाँ तक दिख रहा है ना, इसको हम मिटा के फिर आपको यहाँ से यहाँ वाला हल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर एकदम। सबसे पहले ऐसे नोट कर लीजिए और थोड़ा सा दोस्तों मेरे एक बार इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एक लंबाई का तार बनाना है, इसमें समान आवेश है, इसलिए समान आवेश के कारण सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। एक हम गाउसियन पृष्ठ ले लेते हैं, लेकिन गाउसियन पृष्ठ में 3 फलक है, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक ये वाला। इसकी लंबाई हम L मान लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व तो बराबर होता है Q/L और कुल आवेश के लिए हम निकाल देंगे लैम्डा बराबर समेशन ऑफ Q बटा के L। तो यहाँ से समेशन ऑफ Q का मान निकल जाएगा लैम्डा इंटू L। ठीक है, गाउस के नियम से फ्लक्स बराबर समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का मान होता है वेक्टर E डॉट ds वेक्टर बंद पृष्ठ का समाकलन। ये मान तोड़ देंगे तो ये एक पृष्ठ के लिए अब टोटल मान है, टोटल 3 पृष्ठ है, तो 3 पृष्ठ के लिए अलग अलग मान ये आया है। ये पहले का मान 90 अंश है, दूसरे का भी मान 90 अंश है, तीसरे का मान 0 अंश है। यहाँ पे दोस्त मेरे सबको 0 अंश को परेशान करता है, क्योंकि इसके लंबवत है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक ही दिशा में, इसलिए यहाँ पे 0 अंश है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों मेरे हम 0 अंश रख दिए हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह समान, इसलिए समाकलन के बाहर हो जाएगी। अंदर सिर्फ बचेगा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लैम्डा इंटू एल बटा के एप्सिलॉन नॉट। इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके बाद और थोड़ी सी जो बची हुई चीजें उसको मैं आपको डेराइव करता हूँ। ठीक है, नोट कर लो दोस्तों मेरे पहले से। तो मेरे ध्यान से देखना, मैं यहीं से एक ही बार डायरेक्ट हल कर देता हूँ। इसका मान टोटल क्या हो गया है 0 हो गया है, इसका भी टोटल मान क्या हो गया है, इसका मान 0 हो गया है, इसका भी मान 0 हो गया है और इसका मान दोस्तों मेरे है E को हम बाहर निकाल देंगे तो E हो जाएगा इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन ds और cos 0 का मान होता है 1 और बराबर समेशन ऑफ Q का मान यहाँ पे जो हमने हल किया था वहाँ पर था लैम्डा L बटा के एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा L बटा के एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। ये ds क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ds क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और किसको किसको पता है दोस्तों मेरे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, लेकिन हमने h के जगह दोस्तों मेरे इसकी जो हाइट है उसके जगह हमने l लिया है, इसलिए हम लिखेंगे 2πRL। ठीक है, तो E
इसकी जगह पे हम लिख देंगे दोस्त मेरे, ये क्षेत्रफल की जगह पे, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल की जगह हम लिख देंगे 2πr_l बराबर πl बटा के एप्सिलॉन नॉट। ये l से l कट जाएगा। अब इस 2π को हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये e बराबर हो जाएगा लैम्डा बटा के 2π एप्सिलॉन नॉट, और ये r को हम यहाँ पे लिख देते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? तो बोलोगे हाँ भैया कोई दिक्कत हमको यहाँ तक नहीं हुई है। क्लियर? फिर ध्यान से देखो, हमारा मन कर दिया, ये तो निकल गया हमारा ये वाला मान, ठीक है। एक समान आवेश, एक समान अनंत तार की लंबाई के कारण एक समान आवेशी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये निकल गया। लेकिन जब हम फार्मूला लगाते हैं तो ये वाला सूत्र का उपयोग हम नहीं करते। क्यों? हमारा मन कर दिया ऊपर 2 का गुना कर दिया, नीचे 2 का गुना कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बोलोगे नहीं भैया। तो E बराबर हो जाएगा 2 का गुणा लैम्डा में करेंगे तो 2 लैम्डा, और 2 दूना के 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये r बगल में लिख देते। इसका मतलब हुआ कि E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं k, या इसी k का मान होता है 9 × 10⁻9, क्योंकि इसका मान हमको पता होता है इसलिए सवाल में इस फार्मूले का यूज करते हैं। और ऊपर बचेगा 2 लैम्डा बटा के r, ठीक है दोस्त मेरे। ये वाला फार्मूला है जो हम अपने सवाल में न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। बस हमको लैम्डा का मान पता रहेगा और त्रिज्या का मान पता रहेगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं अनंत तार के कारण एक समान रूप से किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउसियन पृष्ठ में, ठीक है। ये वाले फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? इसी का यदि हमको सदिश रूप में दे दिया तो हम लिखेंगे E वेक्टर बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा के r, यहाँ पे r वेक्टर लग जाएगा, ठीक है। r वेक्टर का मतलब एकांक सदिश, r वेक्टर का मतलब एकांक सदिश, ठीक है। क्लियर? जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ही ज़्यादा लैम्डा का मान बढ़ेगा, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, ठीक है। क्लियर एकदम? तो बोलोगे हाँ भैया एकदम क्लियर हो गया। एक बार फिर से दोस्त मेरे समझना इसे, यहाँ तक हम लोग का हो गया दोस्त मेरे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ के बाद हमने क्या किया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr_l होता है, 2πr_h होता है, लेकिन हमने h की जगह हमने क्या लिखा है l, इसलिए l से l कट गया है और हमारे पास बचा 2πr। इसको हम यहाँ पे भेज दिए हैं तो लैम्डा बटा के 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r हो गया है, और इसमें ऊपर भी 2 का गुना नीचे भी 2 का गुना कर दिए हैं, तो ये 2 लैम्डा बटा के 2 दूना के 4π एप्सिलॉन नॉट r हो गया है, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट r को एप्सिलॉन नॉट को हम लोग k लिखते हैं, इसी k का मान 9 × 10⁻9 होता है, और 2π बटा के r हो गया, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटा के r। जब इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो हम r कैप लगा देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्त मेरे सदिश रूप में, सदिश रूप में। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्त मेरे। इसको एकदम ध्यान से दोस्त मेरे, एकदम ध्यान से इसे नोट करना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है दोस्त मेरे आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उसे बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करूँगा। मेरा ये मानना है दोस्त मेरे कि आप लोग को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए समस्याएं ना हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो भले ही मैथ्स हो दोस्त मेरे, हम आपको सारी सब्जेक्ट को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बशर्ते दोस्त मेरे आप हमें ये बताने की कोशिश कीजिए कि आपकी समस्याएं क्या है, ठीक है। क्लियर एकदम? तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा समाप्त।